गाइस बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना मैंने आजकल स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट कर दी थोड़ी सी। वो थोड़े से हाई लेवल स्ट्रोक्स लिखता हूँ, लेकिन अब क्या करें, राइट। तो बेसिकली पर चलो, इसमें ये वाले मैं वीडियोस इस तरह जो जिन चीज़ों के लिए मेरे को स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है ना, वो ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़े से पर वीडियोस बहुत सारे बनने वाले हैं आज। हाँ जी, आंटी जी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करके दे रहे। तो मैंने ना गाइस आपको बात बताइए कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करता ना एक बंदा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करता ना बंदा जब यहाँ पे आता है, वो है वीज़ा प्रॉब्लम। अगर आप अपनी वीज़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, ग्रीन कार्ड नहीं लेकर आओगे कहीं से, तो आपको बहुत परेशानी होगी। GCAD जो GC का छोटा कज़न है, यानी कि ग्रीन कार्ड का छोटा कज़न है, ग्रीन कार्ड एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, GCAD। EAD भी बहुत सारे तरह के होते हैं, वो भी सोल्यूशन है। उस पर GC आ ही जाता है धीरे धीरे, लेकिन GCAD में फुल फ्रीडम होती है। यू कैन वर्क फॉर एनीबडी, योर वाइफ कैन वर्क फॉर एनीबडी, and we are pretty much just waiting for a green card, and there are so many things that you have visa free entry into the country. You shouldn't stay like 20 years के लिए बाहर रहो, लेकिन वीज़ा फ्री एंट्री रहती है। अगर आप 3-4 हफ्ते के लिए इंडिया जाते हो, आराम से वापस आते हो, आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टैम्पिंग वैम्पिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो गाइस, जल्दी जल्दी GCAD लो, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आंटी जी हैं, ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दे रहे। ये मुझे कैसे जानते हैं, कौन है, ये नहीं मैं बताऊँगा प्राइवेसी रीज़न से, पर मैं बस इनको फॉर रीज़न जो भी मर्जी करो आंटी बोल रहा हूँ, तो ठीक है। ये आंटी जी इंडिया में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, 1.5 लाख रुपए की इनकी सैलरी थी, और ये 50 ईयर्स की हैं, और इनकी रिटायरमेंट होने वाली है। 58 की उम्र में अगर ये अपनी रिटायरमेंट कंप्लीट करती हैं, तो इनको 1 लाख रुपए की पेंशन आएगी थ्रू आउट लाइफ। तो इंडिया में तो इनकी लाइफ फुल्ली सेट थी और है, और रहेगी अगर इंडिया रहते हैं, पर किसी भी रीज़न से इनको अमेरिका आना पड़ गया है। अब ये इतनी कन्फ्यूज़्ड हैं, मैं इंडिया की लाइफ संभालूँ अपनी या अमेरिका की लाइफ संभालूँ। और आज की डेट में ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूँगा फुल सेटलमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से, कि अगर आपने यहाँ सेटल होना है, सबसे पहला अपने दिमाग में क्वेश्चन ये सेट करो कि मुझे अमेरिका रहना है कि नहीं रहना है, या इंडिया रहना है। और फिर आपने उसको चेंज नहीं करना। बड़े बड़े बंदे चेंज कर देते हैं सारे। मैंने बड़ी बार बोला, जो बंदा कहे ना मैं अमेरिका रहूँगा, फिर वो अमेरिका ही रहता रहेगा, वो इंडिया नहीं जा पाएगा। मैंने बहुत बारे वीडियोज़ बनाए हैं, मैंने कभी किसी को अमेरिका से वापस इंडिया जाते नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रेयर है केस ये। सॉरी, मैंने देखे हैं, एक आधे बंदे देखे हैं, बट बहुत ही रेयर केसेस हैं ये। मोस्टली बंदे जाते हैं ना यहाँ से वहाँ, इंडिया अमेरिका से इंडिया जाते हैं, वापस आ जाते हैं, इंडिया में कोई रहता नहीं है, ठीक है। यस, तो इन आंटी जी को भी बड़ी बार समझाया कि मैं क्या आंटी आप नहीं जा पाओगे इंडिया, आप भूल जाओ। और अगर आप नहीं जाना है तो ना अगले दिन नहीं, आज ही की टिकट कटा के निकल लो। ये बहुत ही बेकार कंट्री है, बहुत समझाता हूँ, लेकिन सुनी नहीं उन्होंने। तो सुन नहीं रहे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, B1 पे हैं। मैंने बड़ा समझाया कि आप स्टूडेंट वीज़ा में एडमिशन ले लो, ताकि आप एटलीस्ट यहाँ पे रह सको। स्टूडेंट वीज़ा जैसे ही कन्वर्ट होगा, हर महीने पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी कमाना पड़ेगा। अभी रहने के पैसे होते नहीं, फिर वो ट्यूशन के पैसे देने पड़ेंगे, फिर स्टूडेंट वीज़ा का दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, फिर तीसरी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये सेटलमेंट होने की पूरी स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो शी शुड सिंपली लीव। तो गाइस, बस ये बताना चाहता हूँ कि आंटी जी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और उनका बहुत नुकसान होएगा, क्योंकि यहाँ पे 6-6, 7-7 साल तक वो सेटल नहीं हो पाएंगी। उन्हें समझ ही नहीं आएगा भी क्या राइट है क्या रॉन्ग है।
10 साल के बाद उनको आँख खुलेगी, तब तक बहुत ज़्यादा और टाइम हो चुका होगा। यस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में यही होने वाला है। यप, तो गाइस ऐसी सिचुएशन में मत फंसना। आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पे रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो जाओ। रुकना है तो हमेशा के लिए रुकने का प्लान बना के रहना, और हमेशा ऐसे सोच के चलना कि मैं इंडिया नहीं जाऊँगा। मेरे पास में एक और केस है, उनके सामने एक केस है, उन्होंने 1.5 करोड़ कमा लिया इंडिया के हिसाब से, बहुत अच्छे पैसे हैं। अब वो इस पैसे को इन्वेस्ट करके EB-5 वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन उनको पता तो है, लेकिन वो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते बाय सेविंग गिविंग मनी। यस, वो इंडिया के लिए उनका बैकअप प्लान है। 15 साल हो चुके हैं बंदे को यहाँ पे मरते हुए, मराते हुए। यस, लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा अपने वाले पैसे। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे ही GCAD आएगा इमीडिएटली बहुत अर्निंग करने लग जाएगा, पर उसकी ये स्ट्रैटेजी, मतलब उसके समझने में क्या कर रहा हूँ, तो समझने को तैयार ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो इंडिया के लिए रेडी है, रहे अमेरिका रहे, प्लानिंग इंडिया के लिए रेडी है। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। ग्रीन कार्ड और लेट आएगा इनके केस में, इन्होंने ग्रीन कार्ड फाइल किया, तो आंटी जी के केस में ग्रीन कार्ड बहुत लेट आएगा। इनके केस में जो इनके मैंने बात की है, इनके केस में इनका जो ग्रीन कार्ड है, इनका आएगा वही 15 साल 20 साल में। 10-15 साल तो MS हैं, OPT सब मिला के हो ही गए हैं, राइट। इसी में आपको एक और बात बता, चलो मैं पहले वाली बात कवर कर लेता हूँ कि बच्चों यहाँ पे अगर रहना है तो यहाँ के हिसाब से पूरी स्ट्रेटजी अभी से बनाओ और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आपने नहीं की और अगर आपको लगता है मैं इंडिया चले जाऊँगा 4-5 साल बाद, 6-7 साल बाद, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप नहीं जा पाओगे। इंडिया जाने में सिर्फ वही बंदा सफल होता है जो आज की आज सारा सामान बांध के इंडिया चला जाता है, वही सफल हो सकता है इस चीज़ में। आप नहीं सफल हो सकोगे जिन्होंने बोला कि मैं 6 साल बाद जाऊँगा। और गाइस, आपने जो H1 के बंदे TCS CTS ये उल्टी सीधी कंपनियों के लिए जो बाहर जाते देखिए, वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे कभी सेटल हुए नहीं, उन्होंने तो वो यहाँ के नहीं है, उनको छोड़ दो, वो नहीं मैं बात कर रहा, वो सब तो कुछ और ही चक्कर है। जो बाकी सारी कंपनीज में जिनकी यहाँ पे अमेरिका की कंपनी में जॉब है या अमेरिका के अंदर कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, H1 पे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अलग है। और जो इंडिया की कंपनियों में TCS CTS जो कचरा कंपनीज है ना सारी, उनमें काम कर रहे हैं, वो अलग है। तो गाइज़, अभी के भी प्लान बनाओ बैठ के। जो स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, जिनके दिमाग में मैं कि पढ़ के वापस चले जाऊंगा, अभी चले जाओ, यहाँ मत रुको, इंडिया में जाके कंटिन्यू करो जो भी करना है। ये बेकार जगह है, यहाँ की डिग्री लेके करोगे क्या तुम, रद्दी का टुकड़ा ही है। और गाइस, थैंक यू जी।